और वहीं रूस पर यूक्रेन का मिसाइल हमला नाकाम किया गया। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइलों से किया था हमला। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलें मार गिराई हैं। ब्रिटेन निर्मित है स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल। जी हाँ, ब्रिटेन के हथियार लेकिन रूस ने नाकाम कर दिए। कैसे रूस ने शॉट डाउन किया है आपको बताते हैं। यूक्रेन ने ब्रिटेन निर्मित मिसाइलों से हमला किया था लेकिन रूस ने उसका जवाब दिया। 24 घंटे के अंदर हुए 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल अटैक जो कि ब्रिटेन से मिले और रूस ने स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल जो है वो मार गिराई है। ब्रिटेन को भी एक तरह से जवाब है। अमेरिका निर्मित 6 हाइमार्स रॉकेट तबाह किए गए हैं जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए। रूस ने 67 फिक्स्ड विंग ड्रोन मार गिराए हैं। यह भी एक बड़ा कदम रूस की ओर से उठाया गया है। और वहीं पश्चिमी देशों को पुतिन की धमकी भी मिली है। यूक्रेन का संघर्ष अब ग्लोबल हो गया है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा, नाटो के एक्शन का हम जवाब दे रहे हैं। तो नए दौर में रूस यूक्रेन जंग पहुंच चुकी है। आगे क्या बड़ा विध्वंस होगा? यूक्रेन के लंबी दूरी की मिसाइलों के इस्तेमाल से रूस भड़का हुआ है। नेटो देशों के डायरेक्ट एंट्री की बात कही गई है। यूक्रेन युद्ध में नेटो देश सीधे तौर पर शामिल है, ये रूस का कहना है। साथ ही फ्रांस ब्रिटेन के समर्थन से अमेरिका ने हमले की अनुमति दी, ये भी जानकारी मिल रही है। और हद से ज्यादा बढ़े तो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे, रूस ने यह भी कहा। और इस बीच एक और अहम खबर है। महायुद्ध की तैयारी में जुटा है नाटो और जर्मनी के सीक्रेट दस्तावेज से बड़ा खुलासा हुआ है। 1000 पन्नों के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से खुलासा, रूस के खिलाफ महायुद्ध में उतरेगा नाटो। और सीक्रेट दस्तावेजों के मुताबिक तीसरे विश्व युद्ध का बैकग्राउंड तैयार हो चुका है। अब इसके फुल एंड फाइनल की तैयारी है। सीक्रेट जर्मन, आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक क्या कुछ सामने आया, डिटेल देखिए। रूस पर हमले के लिए 8 लाख सैनिक तैनात होंगे। अमेरिकी सैनिकों की भी तैनाती की जाएगी। सीक्रेट जर्मन डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं ऑपरेशन जर्मनी के तहत हमले के लिए तैनात होंगे सैनिक। इसके अलावा रूस की परमाणु धमकी के बाद नेटो की जो सक्रियता है वो बढ़ गई है। यूक्रेन के जो बढ़ते प्रभाव के कारण बड़े युद्ध की आशंकाएं भी बढ़ गई हैं। जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे ने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने को कह दिया है। और अब खबर मिडिल ईस्ट में जारी जंग की है। इजरायली हमले से दहला है लेबनान। राजधानी बेरूत में भीषण हमला हुआ, देखते ही देखते तबाह हो गई पूरी बिल्डिंग। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले में पूरी तरह से तबाह हुई एक बिल्डिंग। रिहायशी इलाके को निशाना दरअसल बनाया गया था और हमले के बाद बिल्डिंग से भीषण चिंगारी भी निकलती हुई दिख रही है। बेरूत पर हमले की एक और विध्वंसक तस्वीर आपको दिखाएंगे। इजरायली हमले के बाद आग लग गई, चारों तरफ उठा धुएं का गुबार। देखिए, जोरदार हमला हुआ और धमाके के बाद कैसे चारों तरफ आग लग गई है, धुएं का गुबार उठ रहा है। कई इमारतें धराशायी हो गई इस हमले में। और अब गाजा युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री गैलेंट के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है। गाजा में युद्ध अपराध को लेकर ये वारंट जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत ने ये वारंट जारी किया है।